नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। मुरारी बापू हमारे मशहूर कथाकार का एक ऐसा पासा है जो साहित्य कला से जुड़ता है और साहित्य कला को आम आदमी के साथ जोड़ता है। साहित्य और कला के संवर्धक मुरारी बापू। मुरारी बापू सिर्फ कथाकार नहीं है, उनकी कई सारी भूमिकाएं हैं और इसमें से एक भूमिका है साहित्य के संवर्धन की। साहित्य को आम आदमी तक ले जाने में बापू ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। बापू की इसी भूमिका पर दो लोगों ने पीएचडी भी किया है। गुजराती में दो लोगों ने बापू के कथा के द्वारा सामाजिक निस्बत और साहित्य कला के साथ संबंध के ऊपर पीएचडी किया है। गुजराती में दो ही लोग ऐसे हैं। एक हमारे गुजराती के मशहूर हास्य कलाकार जगदीश त्रिवेदी है जो सुरेंद्रनगर के हैं, और दूसरे हैं रोहित गुंडलिया जो दक्षिण गुजरात के रायगढ़ में शिक्षक है। वो भी मूलतः सौराष्ट्र के अमरेली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जगदीश त्रिवेदी ने 3 पीएचडी किए। अगले उन्हीं के बारे में एक एपिसोड मैंने बनाया था, इसमें मैंने काफ़ी इसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन मुरारी बापू के प्रसंग कथा और कथा कथन, ये दोनों को अलग निकाल के उसने उस पर अभ्यास किया है। कथन कला क्या है और बापू की सामाजिक निस्बत क्या है, उसके ऊपर ये पूरा शोध निबंध है। और 550 पेज का ये शोध निबंध है। काफ़ी विस्तार से उन्होंने ये शोध निबंध तैयार किया है। जगदीश त्रिवेदी बोलते हैं कि साहित्य और कला के लिए जो बापू ने किया है शायद किसी और धर्म पुरुष ने नहीं किया है। ये खुले तौर पे वो बोलते रहते हैं और ये शोध निबंध में भी उसका उल्लेख आता है। कथा कथन वक्तृत्व कला बापू की कैसी है। जगदीश तो यहाँ तक कहते हैं कि बापू के ये वक्तृत्व कला पर भी मैंने अभ्यास किया और इसमें से कई चीज़ें मैंने मेरे ऊपर भी आजमाइश की और मैं काफ़ी सफल रहा। तो बापू के 2 पासे हैं। एक वो कथा में बैठ के बात करते हैं, पूरी राम कथा सुनाते हैं, और दूसरा कई कार्यक्रम में वो जाते हैं, वो खड़े खड़े होके बोलते हैं। तो बापू कई बार हल्के फुल्के मिजाज में बोलते भी है कि जो मैं खड़े होके बोलता हूँ वो रिटेल है और जो बैठ के बोलता हूँ व्यासपीठ पर वो होलसेल। बापू की सामाजिक निस्बत का तो कोई जवाब ही नहीं। जगदीश ने इसमें कई किस्से की नोंद की है। एंडला में विचरती जाति के लिए कथा, उसको रहने के लिए मकान मिले क्योंकि वो एड्रेस बगैर ढूंढते रहते विचरती जाति वाले थे। और इससे लेके सावरकुंडला की एक हॉस्पिटल तक कथा। ऐसे कई प्रयोजन, ऐसे कई उपक्रम हुए हैं। एक बार मैंने उसका उल्लेख भी किया था। और दूसरे शोध निबंध लिखने वाले हैं रोहित गुंडलिया। 6 बरस तक उसने संशोधन किया बापू के बारे में। उन्होंने बापू के बारे में कई चीज़ें उजागर की। एक तो आम ये राय ऐसी है कि 25 सितंबर को बापू का जन्मदिन आता है, लेकिन रोहित ने उसके परिवार के साथ बातचीत करके, बापू की माँ के साथ बातचीत करके जो तय किया, तो महाशिवरात्रि जन्मदिन है बापू का। और तारीख की बात करें तो 2 मार्च 1946। और बापू की वंशवाली भी निकाली है और उससे उसने ये उजागर किया है कि बापू के पूर्वज नागर थे। बापू ने जूनागढ़ में एक नागरों के लिए ही कथा की थी और वो कहा करते थे कि नागर कोई ज्ञाति नहीं है, नागर एक विचार
तो उसने पूरी रोहित ने वंशवाली निकाली है। आद्य पुरुष उसके है जीवनदास जी, उसके पुत्र नारायण दास जी, उसके पुत्र प्रेमदास, फिर रघुराम दास, फिर त्रिभुवन दास, फिर प्रभुदास जी और फिर मुरारी। तो ये जीवनदास जी है आद्य पुरुष। उसने दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन गुरु ने कहा कि आप संसार में रह के ही वैरागी बनो। तो इस तरह से ये हरियाणी जो सरनेम आया, ये वो इस तरह से आया। बापू के जो दादा त्रिभुवन दास जी थे, उसके भाई थे विष्णु देवानंद जी। उसने तो दीक्षा ही ली थी और ऋषिकेश में वो महामंडलेश्वर भी बने थे। और उसने भी, विष्णु देवानंद जी की भी कई ज्ञान की बातें है इसमें, ये शोध निबंध में उसकी भी बात हुई है। रोहित कहते हैं कि साहित्य और कला को लोकाभिमुख करने में बापू की बड़ी भूमिका है। अपनी कथा में, वो कथा हो या प्रवचन हो, हरदम वो शेरो शायरी, कविता, कोई लेखक, कोई साहित्यकार की बात करते रहते हैं और श्रोताओं को बोलते भी रहते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, ये पुस्तक अच्छी वाली है, आपको जरूर पढ़ना है। तो इससे क्या हुआ कि जो आधुनिक साहित्य है वो आम आदमी तक गया। देश में नहीं, विदेश में भी लोग हमारे गुजराती शायरों को पहचानते हैं, हिंदी और उर्दू के शायरों को भी पहचानते हैं। ये बापू के कारण हुआ है। तो आज जो गुजराती, रोहित ने ये भी इसमें उल्लेख किया है कि गुजराती में साहित्य का जो सर्वोच्च अवार्ड है, नरसिंह अवार्ड, वो भी बापू की प्रेरणा से ही शुरू हुआ है। और अस्मिता पर्व, साहित्य परिषद जो नहीं कर सकी, साहित्य अकादमी जो नहीं कर सका, वो बापू ने अस्मिता पर्व के रूप में कर दिखाया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ जगत भर की साहित्य और कला के विविध पासों के बारे में बात करने को एक्सपर्ट आते रहते थे। अब अस्मिता पर्व बंद किया गया है, वो अलग पहलू है। तो ये पूरा एक प्लेटफॉर्म साहित्य और कला के लिए बन गया था अस्मिता पर्व। और बापू कुछ सहेतुक नहीं करते। रोहित के गाइड है नितिन भाई वडगामा, हमारे यहाँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में गुजराती विभाग के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि बापू साहित्यकार और लेखक को बहुत प्यार करते हैं और ये उसकी चाहत निर्व्याज है, इसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं। तो बापू के तो साहित्य प्रीति और कला प्रीति के कई किस्से हैं। बापू ने लोक साहित्य, लोक कलाओं को भी बढ़ावा दिया, काग अवार्ड भी शुरू करवाया, बापू की प्रेरणा से ही हुआ है। तो एक किस्सा यह है कि मैं एक बार बापू के पास तलगाजड़ा गया था, तो इसी ही टाइम हिंदी के दो जाने माने शायर भी आए थे। वो तो अहमदाबाद में एक मुशायरे के सिलसिले में आए थे। तो फिर उन दोनों ने सोचा कि बापू के दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो अहमदाबाद से तलगाजड़ा आए, सुबह का समय था, मध्याह्न होने जा रहा था, 11-12 बजने को आए थे। तो बापू ने दोनों शायरों को विनती की कि कुछ सुनाइए। तो दोनों शायरों ने बारी बारी अपनी शायरी शेर पेश किए और बापू प्रसन्न हुए। वो जब जाते थे तो किसी ने उसके हाथ में कवर थमा दिया, इसमें पुरस्कार था। बापू का ये अभिजात है। कोई कवि लेखक उसके पास आए तो उसका सम्मान वो पूरी तरह दिल से करता है। दूसरा एक किस्सा है, अफ्रीका में कथा थी और गुजरात से लोक कलाकार, लोक साहित्यकार कई बड़ी संख्या में वो कथा में आए हुए थे। इसमें से एक पोरबंदर का मंजीरा वादक था, मेरे ख्याल से उसका नाम मोहन भाई था। वो पहली बार गुजरात से बाहर आए, पहली बार विदेश यात्रा तो की ही थी। तो एक दिन कथा में बापू ने अचानक मोहन भाई को याद किया कि कहाँ है मोहन, बुलाओ इसको। तो मोहन तो कथा में पीछे बैठा था। तो किसी ने बोला कि मोहन तेरा नाम बापू ले रहे हैं। तो मोहन को विश्वास नहीं पड़ा कि बापू मेरे बारे में कुछ बात करते हैं। तो फिर वो उठ खड़ा तो कि मोहन
मंजीरा लेके आ जा। मोहन को तो क्या करे क्या ना करे वो तो दुविधा में था, लेकिन आसपास के कलाकारों ने बोला कि तू मंजीरा लेके जा, और मोहन भाई मंजीरा लेके जा गए। वो व्यासपीठ के ऊपर बिठाया। किसी को बापू व्यासपीठ पर बैठने नहीं देता। मोहन भाई को बिठाया और बोले अब बजा मंजीरा, पूरा देश दुनिया तुझको देख रही। तो मोहन भाई का तो खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था, उसका तो जीवन धन्य हुआ। कहने का ये तात्पर्य है कि वो छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार, दोनों को एक ही तीव्रता, एक ही प्रेम से वो चाहते थे। एक आखिरी किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। एक गजलकार, बहुत बड़ा नाम नहीं था उसका, वो बापू के पास आया और बोले कि मुझे इस तारीख को मेरा गज़ल संग्रह का विमोचन करना है और आपको आना ही। बापू ने बोला ऐसे नहीं आ सकता, मेरे कथा है, मेरे कोई कार्यक्रम है, मैंने तारीख दे दी हो तो मैं कैसे आ सकता। तो नाराज हो गया, लेकिन वो बोल के गया कि आपको आना ही पड़ेगा। वो निकल गया। फिर बापू को लगा कि यार ये कहीं उसकी इच्छा है और कई अरमानों के साथ मेरे पास आया। तो ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाल। तो कुछ सौराष्ट्र में से ही आया था, तो क्या बोले कि चलो एसटी बस स्टेशन ले लो। और एसटी बस स्टेशन में जाके उसको ढूंढा। ढूंढने के बाद ड्राइवर उसको पास लाया गजलकार को। वो बोले बापू ने कहा मैं जरूर आऊँगा। ये है बापू की साहित्य प्रीति, कला प्रीति। ऐसे धर्म पुरुष, ऐसे कथाकार कहाँ मिलते हैं साहब। इसीलिए तो मोरारी बापू। थैंक यू। फिर